अधरम मधुरम। ये भजन आप सबने सुना होगा, लेकिन आप शायद ही जानते हो कि ये भजन किन्होंने गाया था। तो आज हम उन्हीं के बारे में विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। हुगली नदी के किनारे एक संत रहते थे, उनका नाम था स्वामी रसराज। कहते हैं कि उन्हें भगवान की लीलाओं में विशेष रस आता था, इसीलिए लोग उन्हें स्वामी रसराज कहते थे। उन्हें बचपन से ही भगवान के प्रति विशेष अनुराग था। विरक्त और वैरागी प्रकृति की होने के कारण युवावस्था में ही घर त्याग कर हुगली नदी के किनारे कुटिया में रहने लगे। भगवान का ध्यान, भजन, नाम स्मरण आदि किया करते थे। एक बार संत मंडली के साथ वे वृंदावन यात्रा पर निकले। चूंकि वर्षों की तप साधना के कारण उनका चित्त पवित्र और शुद्ध हो चुका था, इसलिए वृंदावन धाम पहुँचते ही आनंदातिरेक में उनके रोम रोम पुलकित हो गए। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। उन्हें लगने लगा संपूर्ण वृंदावन धाम उनका भौतिक शरीर। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का स्मरण हुआ। भगवान के दिव्य दर्शन को उनकी आत्मा व्याकुल हो उठी। उनके हृदय की तो बस एक ही पुकार थी, हे प्रभु, हे मेरे श्याम सुंदर, मुझ पर करुणा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हे प्रभु, मुझे भी अपनी रासलीला में स्थान दीजिए। बस इसी पराकाष्ठा में समाधि में चले गए। सामान्य स्थिति में आने पर वे रात्रि में अपने निवास स्थान पर आए। निवास पर आकर वे सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए और भगवान की दिव्य लीलाओं और मधुर छवि का ध्यान स्मरण करते हुए मन ही मन मधुराष्टकम का गायन करने लगे। गायन करते करते उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे और वे गाते जाते थे, अधरंग मधुरम वदनंग मधुरम नयनंग। तो इस प्रकार मधुराष्टकम के माध्यम से स्वामी रसराज ने भगवान की दिव्यता, मधुरता का स्मरण किया है और गायन करते करते ही उनका चित्त पवित्र हो गया। उनके सभी कर्म संस्कार मिट गए। भगवान की दिव्यता, मधुरता का उन्होंने गायन किया और उसकी अनुभूति भी। और ऐसा करते करते वे गहरी निद्रा से योग समाधि में चले गए। उनकी निद्रा भी ध्यान समाधि बन गई। उसी समाधि में उन्होंने देखा कि शरद पूर्णिमा की रात है। उन गौरांग गोपियों के बीच भगवान कृष्ण नीलमणि के समान चमकते हुए अपनी छवि बिखेर रहे हैं। सभी गोपिकाएं आकाश मंडल में प्रकाश बाल शरीर में बाल रूप भगवान श्याम सुंदर के साथ रास नृत्य कर रही। जितनी गोपिकाएं हैं उतने ही कृष्ण हैं और हर गोपी के साथ कृष्ण भी। और उस रास लीला में उन्होंने देखा कि वे भी गोपिकाओं के संग अपने सूक्ष्म शरीर में नाच रहे हैं। धन्य है ऐसी ईश्वर भक्ति और भगवत भक्ति।